मामा का साला वहाँ पर डेली आता था। वो मेरा हाथ पकड़ता था, 500 रुपए दिखाता था, बदतमीजी करता था। बोलता था माँ बेटी तो मेरे चक्कर में है, लेकिन तू क्यों नहीं आ रही है? मेरे मामा मेरे घुटनों से मेरे पेट पर भी बैठ गए थे। मुझे रात को मारा पीटा, मुझे घर से निकाल दिया। उसने दूसरी शादी कर ली, फिर अब तीसरी के चक्कर में मैंने खुद ने सीओ साहब के पास मैं भी गया। के साथ अत्याचार हो रहा है इस बिटिया के साथ। हाँ। दोस्तों, एक बेटी इस वक्त हमारे पास में मौजूद है। उसके हाथ में तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, जो उसके पिता की तस्वीर है। पिता इस दुनिया में नहीं है, वो देश के लिए शहीद हो गए। उन्होंने अपनी छाती पर 4-4 गोलियां खाई थी। कारगिल का युद्ध लड़ा था। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर शहीद देवनारायण जो स्कूल यहाँ पर चल रहा है, जूनियर हाई स्कूल, वो उन्हीं के नाम से चल रहा है। शहादत के बाद में जो जमीन मिली, प्लॉट मिला, पेट्रोल पंप मिला, जो पेंशन मिल रही है, उसमें से बिटिया को फूटी कौड़ी नहीं मिली। अब जो बिटिया है वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। कभी मंदिर के बाहर सो जाती है, तो कभी कोई पड़ोसी उसको खाना खिला देता है। यह आलम उसके साथ बीत रहा है, क्योंकि आज उसका जो पिता है इस दुनिया में नहीं है। अगर काश पिता जिंदा होते तो इसे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर नहीं होना पड़ता। मैंने अभी 2 से 3 दिन पहले खबर भी चलाई थी, जिस खबर को चलाने के बाद में सोचा कि जो शासन प्रशासन है वो सजग हो जाएगा, जाग जाएगा, मगर अभी तमाम जो प्रशासनिक लोग हैं वो गहरी नींद में हैं। जो सिपाही बॉर्डर पर रहकर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए लड़ता है, देश की सुरक्षा के लिए वहां खड़ा होता है, धूप में, बारिश में, तूफान में, आंधी में, ओले पड़ रहे हो, मगर उसे वहां खड़ा रहना पड़ता है। वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए, कि बच्चों की जो आगौत है, बच्चों की जो आगे आने वाला समय है वो ठीक गुजरेगा, उसका बुढ़ापा ठीक गुजरेगा। और अगर वो शहीद हो गया तो हंसते हंसते अपनी छाती पर गोली खा लेता है। उसी तरह से इस बिटिया के पिता ने भी 4-4 गोलियां अपनी छाती पर खाई थी। वो इसलिए कि शायद जो बिटिया है, बिटिया का भविष्य ठीक हो जाएगा, उसके परिवार के जो लोग हैं वो ठीक ठाक रहेंगे। परिवार के कुछ लोग ठीक ठाक तो रह रहे हैं, मगर जो उसकी औलाद है, उसकी संतान है, वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। मैं इस वक्त बुलंदशहर के कस्बा सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव गाजीपुर में मौजूद हूं, और इसी गांव का लाल शहीद हो गया था कुछ समय पहले कारगिल के युद्ध में। अब जो उसकी बेटी है, वो बेटी बालिग हो चुकी है, और जैसे ही वो बालिग हुई, माँ उसको छोड़कर चली गई। माँ ने जब इसके पिता खत्म हुए थे, उस दौरान चाचा से शादी कर ली थी। चाचा से एक बिटिया और पैदा हुई। फिर उसके बाद में चाचा से तलाक हो गया। अब वो तीसरी शादी करने की फिराक में है। वो पूरी दास्तान बिटिया से भी सुनूंगा, और कुछ गांव के मौजूद लोग भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ग्राम प्रधान यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, और जो भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने देश की सेवा की है, वो भी यहाँ पर रिटायर्ड फौजी भी मौजूद हैं। उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। सबसे पहले बेटी से बातचीत कर लेते हैं कि आखिर ये नौबत ऐसी क्यों आ गई, जिसकी वजह से आज वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो चुकी है। क्या नाम बेटी आपका? कविता कुमारी। कविता, क्यों ऐसा हो गया है कि जो आपको इस तरह से घूमना फिर रहा है, तमाम आला अधिकारियों के पास जा चुकी है, ना जो सोल्जर बोर्ड है वो आपकी सुनने के लिए तैयार है, ना प्रशासनिक अधिकारी कोई सुनने के लिए तैयार है, आखिर जाए तो जाए कहाँ? इस तरह की नौबत क्यों आ रखी है? मैं अपने मामा के यहाँ पर रही थी, जब मेरे पापा शहीद हो गए थे, जब मैं 6 महीने की थी। फिर उसके बाद मम्मी की शादी चाचा से हुई, तो चाचा से भी एक बेटी हो गई। फिर हम मम्मी सारी प्रॉपर्टी पैसा लेके मामा के घर चली गई, इस्माइलपुर, गांव इस्माइलपुर में। फिर मेरे को मामा के पास रख दिया। फिर मम्मी के कांटेक्ट हो गए मामा के साले से। मम्मी रहने लग गई सिकंदराबाद एसडीएम कोर्ट में। कुछ दिन किराए पे रही थी। फिर अपना दिल्ली वाला फ्लैट था 1,90,00,000 का, वो बेच के घर ले लिया। और जो पैसा था वो आधा मामा के साले ने खा लिया और मामाओं ने खा लिया। फिर मैंने अपने मामा और नानियों से बोला कि ऐसे ऐसे बात है, कि ऐसे मामा का साला आता है। तो उन्होंने, उनको सब कुछ सच पता था। उन्होंने रात को मुझे मारा पीटा, मेरा ऑपरेशन हो रखा है पेट का। मेरे मामा मेरे घुटनों से मेरे पेट पर भी बैठ गए थे। मुझे रात को मारा पीटा, मुझे घर से निकाल दिया। फिर मैं उसके बाद नानी की 2 बहन और हैं गाँव में, उनके घर पे गई। मैंने हाथ जोड़े रात को 9 बजे, मैंने कहा मुझे सुला लो। उन्होंने भी सुलाने के लिए मना कर दिया। फिर मैं रात को पड़ोसियों के यहाँ पर सोई। फिर सुबह होते ही मैं सिकंदराबाद अपने घर पर गई।
तो मामा का साला वहाँ पर डेली आता था, वो मेरा हाथ पकड़ता था, 500 रुपये दिखाता था, बदतमीजी करता था, बोलता था माँ बेटी तो मेरे चक्कर में है, लेकिन तू क्यों नहीं आ रही है। फिर मैंने उसके बाद अपनी माँ से बोला, तो माँ ने बोल दिया कि मैं तुझे छोड़ दूंगी लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगी। इस तरह की जो बातें आपके साथ अश्लील हरकत कर रहा है, मगर माँ ने कुछ नहीं कहा उससे? माँ ने मेरे को आरोप लगा दिया, उसको कुछ नहीं कहा, हम्म, ये बोल दिया कि तू ही झूठ बोल रही है। जो प्रशासन के लोग हैं, आप आला अधिकारियों से मिले, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कहते हैं, थाने में गए थे, थाने वालों सर ने बोल दिया कि हम हिस्सा नहीं करा सकते। फिर मैंने बोला मैं अपनी माँ के साथ तो रह सकती हूँ, तो बोलते हम क्या करें, माँ साथ नहीं रहना चाहती। तो मैं अपनी माँ के साथ आ रही थी, तो एसएचओ ने लेडीज पुलिस बुला के बोला बेटी को अंदर बिठा दो ऑफिस में। इतने ही मामा मम्मी को लेके थाने से निकल गए। धिक्कार है ऐसे प्रशासन पर, धिक्कार है ऐसे शासन पर जो एक बेटी को इंसाफ ना दिला सके। हाथ खड़े कर दिया है, जहां भी ये जाती है वहां हाथ खड़े हो जाते हैं कि इसमें हम हिस्सा आपको नहीं दिला सकते। अब वो ये असमंजस में है कि आखिर कहां जाएं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एक्स हवलदार सुरेंद्र सिंह। कितने समय की आपने नौकरी की और उस दौरान बच्चों से दूर भी रहे होंगे? किस लिए नौकरी की आखिर? इस तरह के लिए जो ये बच्ची आज दर-दर की ठोकरें खा रही है, इस तरह से अगर बच्चों के साथ होगा तो क्या कहेंगे? नहीं, नौकरी तो कोई भी करता है अपने बच्चों के ही लिए करता है। हुँ। भाई मेरे बच्चों का भविष्य बढ़िया बने। हुँ। और अब जब आदमी नहीं रहा तो उसके बाद में तो बच्चों के साथ प्रशासन और ये शासन कुछ भी करता रहो। हुँ। उसको क्या पता बेचारे को, हाँ। ये तो बच्चों को पता है। हुँ। तो मैं तो शासन और प्रशासन से यही कहूँगा, भाई इसको जो न्याय दिलाना है वो न्याय दिलाए। हुँ। और जहाँ तक हो इसको कहीं सर्विस देने की वो करे। हुँ। जो फौजी है वहाँ बॉर्डर पर खड़े होकर अपनी छातियों पर गोली खाते हैं। वहाँ धूप में, बारिश में, आंधी-तूफान में, कुछ भी वहाँ ओले पड़ते रहे, कुछ भी हो रखा है, वहाँ मौसम कितना खराब हो, वहाँ पर खड़े रहते हैं ना, जी। छाती तान कर खड़े रहते हैं जी। हमेशा, हैं? जी हाँ। और वो इसलिए खड़े होते हैं कि जो हमारे बच्चे का भविष्य है वो ठीक हो जाए, जो हमारा परिवार है वो ठीक हाँ, रहे। उसी के लिए मगर खड़े रहते हैं। ऐसे भविष्य बनेगा हाँ, बच्चों अब ये तो सब शासन प्रशासन का ये कमी है। हुँ। अब वो देखभाल कतई करती नहीं। हुँ। बच्चे क्या करेंगे? आप साथ देंगे बिटिया का? जी हाँ, मैं साथ हूँ। साथ देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, मैं साथ। चलिए, गाँव के और भी लोग मौजूद हैं। सबसे पहले मैं ग्राम प्रधान कहाँ गए? आ जाइए थोड़ा सर इधर। आपका क्या नाम है? रामगोपाल यादव। कितनी सच्चाई है बिटिया की बातों में? क्या कहेंगे इसके लिए? क्या ये झूठ बोल रही है जो बिटिया है, या फिर इसकी बातों में सच्चाई है? इसकी बातों में सच्चाई है हुँ। और इसको न्याय बिल्कुल मिलना चाहिए। हुँ। इसका ये एक बेटी है शहीद से, हुँ। उसने दूसरी शादी कर ली, हुँ। फिर अब तीसरी के चक्कर में मैंने खुद ने सीओ साहब के पास मैं भी गया था। हुँ। तो वो भी था हुँ। जो सनोटे वाला लड़का, हुँ। नाम मैं उसका जानता नहीं, हुँ। बाकी मैं मौके पे था हुँ। और इस लड़की को मैंने कर दिया कि मैं तुझे नहीं रख, क्योंकि पैसे सनोटे वाला लड़का हुँ। उससे पैसे लेता हुँ। और उसको अपने पास रखता। अच्छा। हाँ। तो ये जो मालिकाना हक है अब तो इसका बनता है। जब ये छोटी थी 6 महीने की, जब पापा शहीद हुए थे, और उस दौरान जो मुआवज़ा मिला उनकी शहादत के बदले में, वो जब छोटी थी जब तो नहीं मिला चलो, मगर अब जब बड़ी होगी तो उसको मिलना चाहिए बालिग ना? होगी तो इसको हिस्सा मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। शादी भी है और भी हाँ, बहुत सारी शादी बात भी है। होनी चाहिए और हुँ। इसको हिस्सा मिलना चाहिए। हुँ। अपने बाप का जो हिस्सा है वो इस लड़की चाचा को ताऊ हैं इनके? चाचा ताऊ हैं वो अलग रहते हैं, अच्छा। उनसे कोई लेना देना कोई नहीं। लेना-देना नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ। तो इसको हिस्सा मिलना चाहिए। इसके पिताजी की वो संपत्ति ही, हुँ। फ्लैट भी था, पेट्रोल पंप भी था हुँ। और प्लॉट भी है, सिकंदराबाद एसडीएम कोर्ट में मकान भी है। हुँ। यहाँ भी शहीद के नाम से उसको 6-7 बीघा जमीन भी मिली। हाँ। इसको कोई भी उस सब संपत्ति उसी के नाम है हुँ। और पेंशन भी मिलती है उसे। अच्छा, एक तो बात मैं कहना चाहूँगा। जब जो पिता हैं वो ख़त्म हो गए, जो मुआवज़ा मिला, मुआवज़ा मिलने के बाद जो पत्नी है वो मालिकाना हक वाक़ई उनको होना चाहिए और उनको मिल भी गया, और तब से वो बरत भी रही हैं, पेंशन भी वो बरत रही हैं, है ना? और जो प्रॉपर्टी थी वो भी उन्होंने बेच ली, क्या कर लिया वो सब उनके अंडर रही है। मगर अगर पत्नी दूसरी शादी कर लेती है, दूसरी शादी करने के बाद में चलो वहाँ से तलाक भी हो गया, मगर वहाँ दूसरी शादी तो की, जिनका वो पैसा बरत रही थी या बरत रही हैं, क्या उनके उसमें जाना चाहिए वो पैसा? नहीं, हैं? वो उस लड़की को मिलना चाहिए जिसकी बेटी है। हुँ। जिसकी बेटी है उसको हक मिलना चाहिए।
शहीद का। कौन कौन देगा, कौन दिलाएगा इसको? इसको तो शासन ही दिवाएगा जी। हाँ इसको नौकरी मिलनी चाहिए कम से कम, हाँ। और उसकी तो पेंशन भी खत्म होनी चाहिए कायदे में। अगर देखा जाए तो इस लड़की को ही होना चाहिए। बिल्कुल। जब उसने शादी कर ली, तीसरे के चक्कर में है, तो लड़की को नौकरी मिलनी चाहिए और पेंशन मिलनी चाहिए और उसका हक भी मिलना चाहिए। क्यों चाचा, क्या कहने वाले हैं इसमें? बिटिया के लिए क्या कहेंगे? इस तरह से जैसे हो रहा है इनके साथ, क्या सही है गलत? इनके साथ अत्याचार हो रहा है इस बिटिया के साथ। हाँ। इसके नाना इनको लेके गए जब ये छोटी 6 महीने की थी, गेट पे खड़ा हुआ था मैं भी। अच्छा। वो प्राइमरी में अध्यापक थे, हम भी अध्यापक रहे हैं। मैंने उनसे कहा इनको लेके मत जाओ, लेकिन वो माना नहीं, क्योंकि मार देंगे। मेरी गारंटी है इसको कोई हाथ नहीं लगाने का, लेकिन उस पैसे के चक्कर में वो बाप, वो अच्छी जगह हम बुरी जगह है, इनको ले गया और इनकी सारी संपत्ति बर्बाद कर दी। सुनिए साहब, और आज ये बेटी जो है मतलब अपने बाप को कुछ नहीं ले पा रही। कितनी प्रॉपर्टी इन्होंने बेच ली? अभी बता रहे हैं कि करोड़ों रुपए का कुछ बेचा है, क्या बेचा था? हाँ जी, फ्लैट फ्लैट बेचा 1,90,00,000 का जो बेच दिया वो। जी। हाँ पैसा जी। कहाँ गया? वो पैसा सब यही लोग खा गए। इसका मामा खागा, इस कविता का मामा खागा, और एक सनोटे का लड़का जो उसका साला है वो खा गया। 80 लाख रुपए खाते अब है। अच्छा, तो इसको देने के लिए क्या कह रहे हैं आप लोग? जैसे गांव के लोग इतने सब लोग संभ्रांत लोग हैं, अगर सब लोग वहां जाएं, एक तरीके से बात करें, तो क्या कहेंगे इसके लिए? क्या कहते हैं वो लोग? आपका क्या नाम? वो मना करते हैं। मेरा नाम वीरेंद्र यादव है। मना कर देते हैं? मना करते हैं क्योंकि मैं इस बीच में रहा हूँ, अच्छा। इसकी सिफारिश में भी गया हूँ। हाँ। कप्तान साहब के यहाँ भी गया था, सिकंदराबाद थाने में भी गया था जी। इसने उस सनोटे वाले लड़के की और इसने अपनी माँ की और अपनी बहन की वीडियो भी उन्हें दिखाई है। हाँ। लेकिन उन्होंने देखी नहीं। और जो किताब थी शायद 10,000 रुपये उसमें से निकले हुए थे। कितने थे? 10 लाख रुपए निकले हुए थे उसमें, पासबुक में से। अच्छा। वो भी इंस्पेक्टर साहब को जो IPS है उन्हें दिखाई थी, वो भी नहीं देखी उन्होंने, बस रखी अपने पास। अच्छा। हाँ, सिर्फ ये कह दिया कि हिस्सा हम नहीं दिला सकते, हिस्सा कोर्ट दिलाएगी। हिस्सा कोर्ट दिलाएगा। हाँ। और सोल्जर बोर्ड क्या बोल रहा है? सोल्जर बोर्ड ये कह रहा है कि इसकी ये माँ आ जाए, अगर माँ आ जाए तो उस पर हम दबाव बनाएंगे या उससे कहेंगे, उससे लिखवाएंगे। तो सबसे पहले इसकी माँ सोल्जर बोर्ड जानी चाहिए। सोल्जर बोर्ड जाने के लिए क्या कह रही है? वो तैयार नहीं है, वो इसे हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है। हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं, और बहाने भरती है पुलिस के सामने। उसने बहुत बहाने भरे मेरे सामने। देना तो पड़ेगा, देना तो पड़ेगा। जिसका हक है उसका हक उसको जरूर मिलेगा। इस बिटिया की लड़ाई लड़ने के लिए तमाम जो गांव के लोग हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं। तमाम गांव के लोग लड़ने के लिए तैयार हैं बिटिया की लड़ाई। बाबा हाँ जी, बिल्कुल सब तैयार हैं। आ जाओ, सब तैयार हैं। हाँ, सब तैयार, क्योंकि ये हक की लड़ाई है और किसी का हक मारना वो सही नहीं है। बिटिया, अगर जैसे आपकी जो प्लॉट वगैरह तो बिक गए, वो जो था करोड़ों रुपए का प्लॉट था, अब अगर आपको नौकरी सॉरी जो मिलता है पेंशन वगैरह मिलती है वो मिले, या क्या चाहते हैं अब आप? मैं तो ये चाहती हूँ, मेरे को नौकरी मिलना चाहिए और मेरे को न्याय मिलना चाहिए। मेरा हक देने के लिए मना करती है। हक देने के लिए मना कर रही हैं? जी। हाँ। तो कितने समय तक माँ के साथ रही थी तुम? कितना समय बीता होगा माँ के साथ? माँ ने तो मुझे रखा ही नहीं, मामा के घर पे छोड़ दिया था। जो मामा का साला है उससे मेरी माँ का रिलेशन 8 साल से चल रहा है और मुझे तो अभी आपका 1-2 साल से ही पता चल रहा है। मैंने आवाज उठानी चालू करी तो मामा और नानी ने मेरे को मारा, पीटा और मुझे झूठा साबित कर दिया। अच्छा, झूठा साबित भी कर दिया? हाँ जी। गलत बोल रही है? ये बोल रहे हैं कि तू झूठ बोलती है। मैंने वीडियो भी दिखाई थी, नहीं मानी। फिर रात को मुझे मारा और पीटा, मामा ने भी और नानी ने भी। ये वो शहीद की बेटी है। देखो कैसे बड़े-बड़े अक्षरों में नाम लिख रखा है। क्या फायदा है ऐसे अक्षरों का? क्या फायदा कि जो शहीद उस वक्त हुए, बड़ा हंगामा, बड़ा हल्ला हुआ होगा, आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हुए होंगे ना जी, जब जिस वक्त जो है इनकी बॉडी आई होगी यहाँ पे, है ना, अंतिम संस्कार के लिए। विधायक वगैरह भी आए थे। विधायक वगैरह भी सब आए होंगे, है ना? और फोर्स आई थी, उनको सम्मान दिया गया था। हाँ, सम्मान उस वक्त दिया तो होगा, सलामी दी होगी तो बिल्कुल उसकी ऐसा ही। राइफल वगैरह चली होंगी। हाँ, लेकिन अभी उस टाइम ध्यान था, अभी किसी को ध्यान नहीं है। अब जो बिटिया है वो सामने है,
अपने पापा की तस्वीर हाथ में लिए हुए है। देखो ये लिख रहा है यहाँ पर शहीद देव नारायण यादव, वो लिख रहा है ना, शहीद देव नारायण लिख रहा है वहां भी, ये भी लिख रहा है यहाँ पर। दिखा रही है, वो लगातार जो है सबूत दे रही है कि मैं असली बेटी हूँ, मैं ही असली बेटी हूँ, मेरा जो हक है वो मुझे दिला दीजिए। वो पैसे की लालच में भी नहीं है, वो प्रॉपर्टी के लालच में भी नहीं है, वो कहती है कम से कम जो माँ है वो मुझे मिल जाए। हाँ, क्या कहेंगे? सनौप भी अलग अलग है। अच्छा, इस लड़की की सनौप अलग है, इस लड़की की सनौप शहीद की है। हाँ जो दूसरी लड़की है, हाँ उसकी सनौप दूसरी है, चाचा की सनौप। हाँ, मगर उसको तो मिल रहा है सब। हाँ, मिल रहा है, लेकिन सनौप अलग अलग है। हक किसका बनता है? हक हाँ, किसका बनता है? हाँ, जो शहादत में मिला, हाँ, जिस पिता ने वहां शहादत दी, जिसकी वजह से मुआवजा सरकार ने दिया, वो तो इसको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, है? बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं उन सैनिकों को एक संदेश देना चाहूंगा जो बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, वो गौर से इस खबर को देख लीजिए। कल को ऐसा ना हो कि आपके परिवार या आपके बच्चों के साथ में इस तरह की दुर्गति बच्चे की ना हो जाए। ना वो इस वक्त घर की है ना दर की है, क्योंकि जो ननिहाल है वहां से उसको ठुकरा दिया गया है, और जो यहाँ चाचा ताऊ हैं वो भी उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। गांव के जो लोग हैं वो अब साथ खड़े हो गए हैं। अब जो गांव के लोग हैं जी, जो इनके चाचा हैं वो ये बोल रहे हैं कि अगर मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं इसकी मदद करूंगा। चाचा बोल रहे हैं। चाचा बोल रहे, मेरे से भी कहा कि प्रधान जी अगर हाँ। आपको इनके कहीं कागज की कोई बात हुए तो उसको आप कर देना। हाँ, तो साथ रखने में दिक्कत क्या है? बिटिया तो इधर उधर वो भटकती फिर नारे रहते, बाकी वो कहते कि भी वो वहां चली गई अपने मामा नाना को, वो लेगी तो अगर वहां से भी धुतकार दिया इसको। हमको जो है वो फिर उल्टी सीधी बात करने लगा। उसका हिस्सा यहाँ है, इसका देवनारायण का हिस्सा यहाँ है। अच्छा, मकान भी है, खेत भी है, हाँ, जो उसके हिस्से का है। अच्छा, हाँ, पर है सब उसके नाम। सब पत्नी के नाम है, जी हाँ। और पत्नी यहाँ है नहीं। नहीं,